आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है तलाश। नेहा और हिमांशु की कहानी। एक अधूरी जिंदगी से पूरी दुनिया तक का सफ़र। अध्याय 1 तलाश। नेहा एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी आंखों में हजारों सपने थे। एक अच्छी नौकरी, एक प्यारी सी आज़ाद सी जिंदगी और एक ऐसा प्यार जो उसे समझे, अपनाए बिना किसी शर्तों के। लेकिन नेहा की ज़िंदगी किताबों से ज़्यादा उसके पापा की उम्मीदों और आदेशों से चलती थी। उसके लिए नेहा की नौकरी बस एक काम नहीं, एक शर्त थी। अगर नौकरी नहीं लगी तो शादी कर दूंगा। ये शब्द नेहा के लिए जैसे कोई ताले की चाबी बन गए। वो पढ़ती, दिन रात मेहनत करती, मगर कहीं दिल में एक खालीपन था। ऐसा कोना जहाँ प्यार की तलाश अब भी जिंदा थी। अध्याय 2 सचिन। पहला पन्ना। फिर उसकी मुलाकात हुई सचिन से। शुरू में बातें हुई, कॉल्स, चैट्स, फिर मुलाकातें। नेहा को लगा शायद ये वही है जो मुझे चाहिए। वो उसके साथ घूमती, हंसती, बातें करती, पर फिर रिश्ते में दरार आने लगी। बहस, गलतफहमियाँ और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। नेहा टूटी, वो बहुत रोई, उसका भरोसा भी कहीं टूट सा गया। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा। अध्याय 3 हिमांशु। एक नई शुरुआत। कई महीनों बाद उसकी ज़िंदगी में आया एक साधारण सा लड़का हिमांशु। ना स्टाइलिश, ना ज़्यादा बोलने वाला, पर उसकी बातों में सच्चाई और अपनापन था। हिमांशु जानता था कि नेहा टूटी हुई है, इसलिए उसने कभी जोर नहीं डाला। बस धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में दोस्त बनकर शामिल हो गया। नेहा से पढ़ाई की बातें करना, उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित करना। तेरी नौकरी लग जाएगी, बस थोड़ा और भरोसा रख खुद पर, वो हमेशा कहता। नेहा अब हंसने लगी थी। फिर से उसके साथ घूमना, बातें करना उसे अच्छा लगने लगा था। पर अब भी वो अपने दिल की आवाज़ को दबा रही थी। वो डरती थी प्यार से, उसे टूटे भरोसे से। अध्याय 4 एहसास। एक दिन वो पार्क में बैठी थी। हिमांशु ने चुपचाप उसे कॉफ़ी दी और बोला, तेरी खामोशी में बहुत कुछ दिखता है नेहा, पर मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा जब तक तू खुद ना समझे। उस दिन नेहा को पहली बार खुद से सवाल करना पड़ा, क्या मैं हिमांशु से प्यार करती हूँ? जवाब आया हाँ, पर कब हुआ और कैसे, उसे भी नहीं पता। अब नेहा की ज़िंदगी का एक ही सपना था, नौकरी, ताकि वो अपने पापा को खुद कह सके, पापा मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो हिमांशु है। अध्याय 5 इंतज़ार और इम्तिहान। नेहा अब दिन रात पढ़ाई में लग गई। हिमांशु भी चुपचाप उसका साथ देता रहा। ना कभी इजहार किया, ना कभी शिकायत, बस इंतज़ार। नेहा भी जानती थी कि अगर उसकी नौकरी नहीं लगी तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी जीत नहीं हो पाएगी। अपने लिए, अपने पापा के लिए और हिमांशु के लिए उसका नौकरी लगना बहुत ज़रूरी था। अंत या शुरुआत। आज नेहा की नौकरी लग गई है। उसके हाथ में उसका अपॉइंटमेंट लेटर है और आंखों में आंसू। अब वो अपने पापा के पास जाएगी और कहेगी, पापा अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप खुश तो हो ना? मैं अब आपसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? क्या पापा मानेंगे? क्या नेहा और हिमांशु की सच्ची मोहब्बत को मिलेगी मंजिल? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, जहाँ प्यार सच्चा होता है वहाँ रास्ता खुद बनता है। अगला पार्ट जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।